दोस्तों, अगर आपने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले का रोमांच महसूस किया है, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का हमारा लक्ष्य है 500 लाइक्स, तो दिल खोलकर अपना समर्थन जरूर दिखाइए। आज कोलंबो के मैदान पर T20 क्रिकेट की दो दिग्गज टीमें टकराईं। एक तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम थी, तो दूसरी ओर सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किस्मत का साथ पाते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे साहिबजादा फरहान और फखर जमान। दोनों पर तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किए। लेकिन दूसरे ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए, तो फखर जमान ने आक्रामक तेवर दिखाए। तीसरी गेंद पर लेग स्टंप की तरफ आई गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करते हुए शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिड ऑफ और कवर के बीच से खूबसूरत ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और फखर जमान शानदार लय में दिखे। तीसरे ओवर में एक बार फिर हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई गई, लेकिन फखर ने यहां भी दबाव बनाए रखा। ओवर की दूसरी गेंद पर थोड़ी शॉर्ट लेंथ गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट की दिशा में जोरदार कट शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच गई। पहले विकेट के लिए 21 रन जुड़ चुके थे और पाकिस्तान की शुरुआत दमदार नजर आ रही थी, मगर तभी हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने फखर जमान को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया और गेंद सीधा विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में समा गई। इस तरह 15 रन बनाकर फखर जमान पवेलियन लौटे और पाकिस्तान को पहला झटका लगा। इसके बाद सैम अयूब बल्लेबाजी करने आए और आते ही सहज दिखाई दिए। पारी की 5वीं गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या की बाउंसर को भांपते हुए दमदार पुल शॉट खेला और चौका हासिल किया। 3 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 26 रन हो चुका था। भारतीय गेंदबाजों ने रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने शॉर्ट पिच गेंद को पुल करते हुए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इस ओवर में 10 रन आए और 4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 36 रन पर पहुंच गया। हालांकि एक बड़ा विकेट गिर चुका था, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए हुए थे। मुकाबला धीरे धीरे और भी रोमांचक होता जा रहा था और दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी। पावर प्ले में जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ा, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वां ओवर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थमाया। कोलंबो के मैदान पर बैठे दर्शकों की उत्सुकता चरम पर थी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या वरुण इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, लेकिन साहिबजादा फरहान बिल्कुल बेखौफ नजर आए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार जा पहुंची। इस शॉट ने साफ संकेत दे दिया कि पाकिस्तान रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सोच के साथ खेल रही है। छठा ओवर लेकर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर लौटे, मगर फरहान ने यहां भी कोई डील नहीं दी। दूसरी गेंद पर हार्ड लेंथ डिलीवरी को मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त पुल करते हुए चौका बटोरा। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर फुल लेंथ बॉल को हवा में उठाकर एक और आकर्षक चौका हासिल कर लिया। पावर प्ले की समाप्ति तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन ठोक दिए थे। पहला झटका लगने के बाद जो साझेदारी पनपी थी, वह अब भारतीय टीम के लिए परेशानी का कारण बन चुकी थी। गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखरी हुई नजर आ रही थी और कोई भी गेंदबाज लय में नहीं दिख रहा था। इसका असर साफ तौर पर टीम इंडिया पर दिखाई देने लगा था। 8वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। इस बार भी फरहान ने हमला जारी रखा। तीसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ऊंची हवा में गई। अभिषेक शर्मा ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों को छूती हुई सीधे सीमा रेखा के पार चली गई। पाकिस्तान को छक्का भी मिला और फरहान को जीवनदान भी। टीम का स्कोर तेजी से 70 के पार पहुंच गया।
इसके बाद 9वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन सैम अयूब ने आते ही उनका स्वागत छक्के से किया। पहली ही गेंद पर लंबा कदम आगे बढ़ाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी 6 जड़ दिया। चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ साइड स्क्रीन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए भारतीय खेमे की चिंता और बढ़ा दी। 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 83 रन पर पहुंच चुका था। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में थी और कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। 10वां ओवर अक्षर पटेल को सौंपा गया, लेकिन यहां भी फरहान का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद पर उन्होंने दमदार पुल शॉट खेला और लंबा छक्का जड़ दिया। इसी शॉट के साथ उन्होंने इस बड़े मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फरहान ने भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बना लिया था। 10 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान का स्कोर 91 रन हो चुका था। दोनों बल्लेबाजों के बीच 72 रनों की मजबूत साझेदारी खड़ी हो चुकी थी और टीम लगभग 93 रन के करीब पहुंचकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम के लिए यह स्थिति अब खतरे की घंटी साबित हो रही थी, लेकिन जैसे ही मुकाबला 11वें ओवर में पहुंचा और गेंद शिवम दुबे के हाथों में सौंपी गई, खेल का पासा पलट गया। दुबे ने बेहतरीन लेंथ पर गेंद रखी, जिस पर सैम अयूब बड़े शॉट के लालच में आ गए। उन्होंने जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, मगर टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद ऊंची हवा में चली गई। अभिषेक शर्मा ने नीचे सेट होकर आसान सा कैच लपक लिया। 21 रन बनाकर सैम अयूब एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद हुसैन तलत बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। अब जिम्मेदारी थी कि वह साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर पारी को संभालें। दोनों ने थोड़ी समझदारी दिखाई, जल्दबाजी छोड़कर सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और टीम को स्थिरता देने की कोशिश की। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि पाकिस्तान फिर से लय पकड़ लेगा, लेकिन 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने चालाकी से खेल बदल दिया। उनकी फ्लाइटेड गेंद पर हुसैन तलत बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधा वरुण चक्रवर्ती के हाथों में समा गई। 10 रन बनाकर तलत भी लौट गए और पाकिस्तान ने 3 अहम विकेट गंवा दिए। अब क्रीज पर आए मोहम्मद नवाज, मगर 15वां ओवर एक बार फिर शिवम दुबे के नाम रहा। दुबे ने इस बार सेठ बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को जाल में फंसा लिया। फरहान ने दबाव कम करने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। 58 रन की बेहतरीन पारी खेलकर फरहान का अंत हुआ और पाकिस्तान को चौथा बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके बाद कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पर उतरे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन और लेंथ से रन बनाना बेहद कठिन कर दिया। लंबे समय तक बाउंड्री नहीं आई और पाकिस्तान दबाव में दिखने लगा। तभी 17वें ओवर में कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर सलमान अली आगा ने कदम आगे बढ़ाया और लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। करीब 43 रन के अंतराल के बाद पाकिस्तान को कोई बड़ी बाउंड्री मिली और टीम के डगआउट में फिर से उत्साह लौट आया, मगर मुकाबला अभी बाकी था। 18वां ओवर लेकर शिवम दुबे दोबारा आए और इस बार मोहम्मद नवाज ने आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही गेंद पर दमदार पुल शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में तेजी से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। कुछ ही पलों में रणगति फिर तेज हो गई और पाकिस्तान का स्कोर 146 रन तक पहुंच गया। मैच एक बार फिर रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब 19वां ओवर लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अटैक पर आए। पूरे स्टेडियम की निगाहें इस ओवर पर टिक गई थीं। सलमान अली आगा ने एक शॉट खेलकर तेजी से रन चुराने की कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल की कमी साफ दिखी। इसी गलतफहमी का फायदा उठाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने फुर्ती दिखाई और मोहम्मद नवाज रन आउट हो गए। इतनी अनुभवी टीम से ऐसी चूक की उम्मीद किसी ने नहीं की थी और पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका सहना पड़ा। इसके बाद फहीम अशरफ क्रीज पर आए और आते ही इरादे साफ कर दिए।
बुमराह की फुल टॉस गेंद को उन्होंने पूरे दमखम के साथ खेलते हुए गगनचुंबी 6 में तब्दील कर दिया। इस आक्रामक प्रहार के साथ पाकिस्तान ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब पारी का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया। फहीम अशरफ ने यहां भी आक्रामक रुख जारी रखा। दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट लगाया। गेंद टॉप एज लेकर थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। अंतिम गेंद पर एक बार फिर उन्होंने डीप पॉइंट की दिशा में शानदार बाउंड्री लगाई और पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 171 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी भारतीय टीम की। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर तेज शुरुआत की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखा दिया। पहली ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाते हुए उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस शॉट के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। पहले ओवर के बाद भारत के खाते में 9 रन जुड़ चुके थे। दूसरे ओवर में ईशान किशन ने भी लय पकड़ ली। सैम अयूब की चौथी गेंद पर पैड लाइन डिलीवरी को घुटना टेककर फाइन लेग की दिशा में शानदार स्वीप करते हुए चौका बटोरा। अगली ही गेंद पर क्रीज में टिककर कवर्स की ओर जोरदार पंच खेलते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। भारत को धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी। तीसरे ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा। ईशान किशन ने शाहीन अफरीदी को निशाने पर लिया। चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी को मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर शानदार चौका लगाया। ओवर की अंतिम गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एक और आकर्षक चौके में बदल दिया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 31 रन हो चुका था और पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे। मुकाबला अब पूरी तरह संतुलित हो चुका था और रोमांच चरम पर पहुंच गया था। इसके बाद तो मानो अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलने लगा। जैसे ही उन्होंने गियर बदला, पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौथा ओवर लेकर आए अबरार अहमद, लेकिन अभिषेक ने उनका स्वागत शानदार अंदाज में किया। लेग स्टंप पर आई गेंद को जोरदार पुल करते हुए चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर पैड लाइन की डिलीवरी को घुटना टेककर स्लॉग स्वीप के जरिए गगनचुंबी छक्के में बदल दिया। इस ओवर से 12 रन आए और 4 ओवर के बाद भारत 43 रन पर पहुंच चुका था। 5वें ओवर में हरीस रऊफ गेंदबाजी के लिए आए, मगर यहां भी भारतीय बल्लेबाजों का हमला जारी रहा। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक प्रहार किया। गेंद बाहरी किनारा लेकर कवर्स की दिशा में चौके के लिए निकल गई। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने शॉर्ट आर्म जैब का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दमदार चौका जड़ दिया। 5 ओवर में भारत 55 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक साझेदारी ने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया था, जबकि पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी साफ दिखने लगी थी। कप्तान सलमान अली आगा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। छठे ओवर में सैम अयूब को गेंद सौंपी गई, लेकिन यहां भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैकफुट से लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। दूसरी ओर ईशान किशन भी पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। तीसरी गेंद पर उन्होंने पॉइंट की ओर करारा कट शॉट खेलकर शानदार चौका लगाया। ओवर की अंतिम गेंद पर लेंथ में छोटी गेंद को मिड विकेट की ओर पुल करते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में 14 रन आए और 6 ओवर के बाद भारत बिना विकेट गंवाए 69 रन बना चुका था। पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी खड़ी हो चुकी थी और पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज असर छोड़ता नहीं दिख रहा था। 7वें ओवर में अबरार अहमद दोबारा अटैक पर आए, लेकिन अभिषेक का तूफान जारी रहा। दूसरी गेंद पर पैरों पर डाली गई गेंद को घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप किया और गेंद सीधा स्टैंड्स में जा पहुंची। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला। इस बार बाउंड्री लाइन पर कैच का मौका बना, लेकिन फील्डर से चूक हो गई और गेंद छक्के के लिए चली गई। इस तरह अभिषेक को जीवनदान भी मिला और रन भी। वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 8वां ओवर फिर से सैम अयूब लेकर आए। ईशान किशन ने दूसरी गेंद को जल्दी पड़ते हुए शानदार रिवर्स स्वीप खेला और चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री लगाई
और इसी के साथ अपने T20 करियर का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। महज 24 गेंदों में 50 ठोकते हुए उन्होंने इतिहास रच दिया। 8 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 96 रन हो चुका था और मैच पूरी तरह भारतीय टीम की पकड़ में आता नजर आ रहा था। अब तक ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच ऐसी दमदार साझेदारी बन चुकी थी जिसे तोड़ पाना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। दोनों बल्लेबाज शानदार लय में थे और रन गति लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ ही पलों में भारतीय टीम 100 रन के पार पहुंच गई और मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई दिखाई देने लगी। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का उत्साह चरम पर था, लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 10वां ओवर लेकर फहीम अशरफ अटैक पर आए और पहली ही गेंद पर मुकाबले ने करवट ले ली। ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग चूक गई। गेंद सीधी स्टंप्स से जा टकराई और 47 रन की शानदार पारी खेलकर ईशान किशन क्लीन बोल्ड हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बाद भारत को पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, लेकिन पाकिस्तान ने दबाव बनाना जारी रखा। 11वें ओवर में हरीश रऊफ की तेज रफ्तार गेंद पर सूर्य कुमार ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और अबरार अहमद ने आसान सा कैच लपक लिया। बिना खाता खोले ही कप्तान पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से भारतीय टीम थोड़ी दबाव में नजर आने लगी और पाकिस्तान ने मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली। अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। हालांकि विकेटों की इस गिरावट का असर अभिषेक शर्मा पर बिल्कुल नहीं दिखा। 12वां ओवर लेकर फिर से फहीम अशरफ आए और अभिषेक ने पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की डिलीवरी को जोरदार प्रहार करते हुए चौके के लिए भेज दिया। चौथी गेंद पर शानदार अपर कट खेलकर एक और बाउंड्री हासिल की। टीम का स्कोर 117 रन तक पहुंच चुका था और अभिषेक का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। तिलक वर्मा को स्ट्राइक कम मिल रही थी क्योंकि अभिषेक पूरी तरह हावी हो चुके थे। 13वें ओवर में अबरार अहमद गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने दमदार हिट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वह तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अकेले दम पर मैच खत्म कर देंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर अबरार ने शानदार वापसी की। अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर इस बार गेंद सीधी हरीश रऊफ के हाथों में चली गई। 39 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेलकर अभिषेक शर्मा आउट हो गए। भारत ने 123 रन पर तीसरा बड़ा विकेट गंवा दिया और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन क्रीज पर उतरे। मुकाबला अब संतुलन की स्थिति में था। 14वें ओवर में फहीम अशरफ की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने बिना ज्यादा फुटवर्क के खड़े खड़े करारा प्रहार किया और गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 132 रन तक जा पहुंचा। अब संजू, सैमसन और तिलक वर्मा पर जिम्मेदारी थी कि समझदारी से खेलते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाएं, क्योंकि जरूरी रन रेट 6 से भी कम रह गया था। 15वां ओवर लेकर शाहीन अफरीदी आए, लेकिन तिलक वर्मा ने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। चौथी गेंद पर हार्ड लेंथ डिलीवरी को दमदार तरीके से खेलते हुए चौका जड़ दिया और भारत 140 रन के आंकड़े तक पहुंच गया। समीकरण अब पूरी तरह भारत के पक्ष में था। आखिरी 5 ओवर यानी 30 गेंदों में सिर्फ 32 रन चाहिए थे और मुकाबला टीम इंडिया की मुट्ठी में नजर आ रहा था। हालांकि जीत आसान दिख रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आक्रामक रवैया जारी रहा। इसी सोच के चलते 17वें ओवर में एक और झटका लग गया। हरीश रऊफ की चौथी गेंद पर संजू सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। 13 रन की उपयोगी पारी खेलकर वह पवेलियन लौटे और भारत ने चौथा विकेट गंवा दिया। अब मैदान पर आए विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। आते ही उन्होंने इरादे जाहिर कर दिए। अगली ही गेंद पर हरीश रऊफ को शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए सामने की दिशा में चौका जड़ दिया। 17 ओवर की समाप्ति तक भारत 153 रन पर पहुंच चुका था। अब आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ 19 रन की दरकार थी। 18वां ओवर फहीम अशरफ लेकर आए, लेकिन यहां तिलक वर्मा ने गियर बदल दिया। दूसरी ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाते हुए
मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 163 रन हो गया। अब जीत के लिए 12 गेंदों में केवल 9 रन चाहिए थे। 19वां ओवर लेकर शाहीन अफरीदी आए, लेकिन तिलक वर्मा ने मुकाबले का अंत शानदार अंदाज में किया। चौथी गेंद पर खड़े खड़े सामने की ओर लंबा छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस को स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए चौका लगा दिया। इसी के साथ भारत ने 18.5 ओवर में 174 रन बनाकर पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया और मैच अपने नाम कर लिया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज की और ग्रुप स्टेज में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 39 गेंदों में 74 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनके बल्ले से चौकों छक्कों की झड़ी लगी और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने जिस जज्बे और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया, उसने हर फैन का दिल जीत लिया। अब आप बताइए, अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी और टीम इंडिया की इस दमदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें और अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।